दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 1 के भूगोल का भारत आकार और स्थिति के बारे में। ठीक है, हमने जैसे कि पार्ट 1 और 2 में हमने इसको फुल एक्सप्लेनेशन से समझ लिया था। आज आपको पार्ट 3 में इसका हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, जो मेरे चैनल पर नए हैं और इन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं समझे तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर आपको नोट चाहिए कि जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वही नोट्स में दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पेपर में इस बार क्या क्या आने वाले। नोट्स में हमेशा मैं वही बताती हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, और हर बार वही वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो एक क्लास जैसे कि 9th का, ये मैं बताना भूल गई थी, क्लास 9th का है। ठीक है, भूगोल चैप्टर। तो चलो इसे करते हैं। निम्नलिखित हमें यहाँ अभ्यास दिया है, तो हमें 4 ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें उसमें सही पे टिक लगाना है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती। हमें कहा है किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। फिर हमें बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है? तो आपको बताना 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है हमारा। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं? नेपाल से छूती हैं। ग्रामीण आवश्यकता से आप यदि किसी दोस्त के यहाँ या किसी भी काम से ग्रामीण आवश्यकता से आप जाते तो आप किस केंद्र शासित को चुनोगे? तो बताइए, हम चुनेंगे पांडिचेरी, क्योंकि हम ग्रामीण आवश्यकताओं से जा रहे हैं। फिर हमारा आता है कि मेरे मित्र एक ऐसे निवास में रहते हैं जिस देश की सीमाएं भारत से नहीं मिलती। बताइए वह कौन सा है? भूटान है, बांग्लादेश, या नेपाल, या पाकिस्तान है। फिर हमें यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। चलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। पहला हमसे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहा है वो ये है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप समूह हमारे पड़ोसी देश हैं? तो चलिए इसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले मैप में भी समझा दूँ। देखो, यहाँ अरब सागर है और यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में देखो लक्षद्वीप है जो हमारा पड़ोसी देश है, और सॉरी केंद्र शासित है। ये तो पड़ोसी देश भी एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, और नहीं, लक्षद्वीप हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, अरब सागर जो है, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे देखो इसको लिखना कैसे आपको। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है साथों साथ। चलिए हम इसे करते हैं। देखो मैंने यहाँ बता रखा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके आगे प्रश्न के उत्तर। तो देखो, फिर हमसे पूछा गया है कि उन देशों के नाम बताइए जो भारत के क्षेत्रफल से दृष्टि से बड़े हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। बहुत ही आपके इजी हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया है, तो जिन स्टूडेंट ने उसको पढ़ लिया होगा बिल्कुल उनके लिए इजी है। ठीक है, तो उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल से बड़े हैं भारत से। तो देखो, क्षेत्रफल में भारत से बड़े पहला रूस है। ठीक है, फिर आप लिख दोगे कनाडा है, फिर आप लिखोगे अमेरिका है, फिर आप लिख देना चीन है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सभी क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सभी बड़े हैं। ठीक है, फिर हमारा मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, जो डार्क है ना वो आपके क्वेश्चन है, तो हम बार बार ऊपर ना जाने की बजाय यहीं हम रीड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा है, ठीक है, कि उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी करते, बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ है मैंने बता दिया है कि उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है, उत्तरी में नेपाल, चीन, भूटान है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में चीन है। तो मैप में मैंने पार्ट 2 में ये भी आपको बता रखा था, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आप वहाँ जाके समझ सकते हो, बहुत ईजी सच में हमने पढ़ाया है चित्र के माध्यम से। भारत में किन किन राज्यों से
कर्क रेखा गुजरती है? जल्दी से आप कमेंट करिए। देखिए यहाँ मैंने एक दो भूल गई लिखने आई थिंक, तो ऊपर चलते हैं, हम वहीं से समझेंगे अच्छे तरीके से। इससे क्या होगी, हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने इसे जूम कर दिया है और हम कलर अपना चेंज कर लेते हैं। देखो कर्क रेखा की लाइन ये वाली है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन कौन से राज्य से गुजर रही है। पहला कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ लिखेंगे, झारखंड लिखना, वेस्ट बंगाल लिखना, त्रिपुरा लिखना और मिज़ोरम लिखना। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी कर्क रेखा से गुजरने वाले, जो कर्क रेखा जाती है गुजरती है, वो इन सभी राज्यों से गुजरती है। ठीक है, हम टोटल कितने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितने आपके? टोटल ये हमारे 8 है। ये आपका हो जाएगा 4th का। ठीक है, अब हम करते हैं इसके आगे। तो देखो आगे जो है हमारा, हमसे पूछा गया कि जो सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा में 2 घंटे का अंतर, जबकि दोनों राज्य में एक ही समय होता है। तो हमें बताना है। देखो ये आपका 5 नंबर का बिल्कुल ही बैठता है। ठीक है, और 5 नंबर का ये आपका आता है, और ये मैंने 4 पॉइंट लिखा रखा है। और जो 1 नंबर है वो आपके टॉपिक पे बैठता है कि आपने किस तरीके से वो लिखा है बना के। ठीक है, हमारे देश का देशांत जो विस्तार से जो रेखा फैली हुई है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसका तात्पर्य है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतरों के अनुसार हर स्थान और स्थायी समय अलग अलग होता है, लेकिन तमाम देशों के लिए अलग अलग स्थायी समय को स्वीकार करना नहीं की जा सकती, और पृथ्वी को एक अक्षांश के घूमने में लगने का लगभग 4 मिनट लगता है। अंत 30 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 30 × 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि अगर वो 30 क्या कहते हैं डिग्री अगर अक्षांश घूमती है तो उसको 30 × 4 से कर दो। ठीक है, 120 अर्थात कि 2 घंटे होंगे, 2 घंटे उसको लगते हैं। तो इसीलिए जो सूर्योदय है वो पहले अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में होता है, फिर गुजरात के पश्चिम भाग में 2 घंटे का अंतर है। फिर उसके बाद लेकिन इस समस्या का हल करने के लिए सारे देशों के लिए एक सामान्य जो समय है वो माना गया, और यह 82 डिग्री उत्तर और पूर्वी देशांतर है। यहाँ यही कारण है कि जो अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात में 2 घंटे का अंतर होने बावजूद भी दोनों राज्य की जो घड़ी है समय एक जैसा है। फिर हमारा जो है आगे आपका है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थित से किस प्रकार लाभ प्राप्त है। तो देखो आपको यहाँ है ये, तो आप बताएंगे कि इसके भी आपके 5 नंबर के आएंगे, तो इसमें आपको पूरे पॉइंट लिखने हैं। 1 नंबर आपके टीचर्स में दे सकती हैं, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, तो हिंद महासागर में जितने भी देश की समुद्र तटीय रेखा है उन सभी देशों से भारत जो है समुद्र रेखा सबसे लंबी है। हिंद महासागर के केंद्र में होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी के नागरिक से भारत की जो स्थायी स्थिति है वो अतितम उपयुक्त है। और फिर हमारा दूसरा आता है जो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने वाली जो समुद्र मार्ग है वो हिंद महासागर से जाती है। भारत जो चेव्स नहरें मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 2 में, याद है ना आप सभी को। तो जो होता है कैप ऑफ गुड ऑफ के मार्ग से जारी यूरोप और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। ये सब भी आप लिख देना, काफ़ी लंबा है। ठीक है, और ये सही है बिल्कुल, आपको पक्का इसमें 5 नंबर मिल ही जाएगा। और क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आता है जिसमें आपको मैं नंबर्स बता रही हूँ और कह रही पेपर में आएंगे, पक्का वो आपके आते हैं। प्लीज़ आप उसे रिवाइज करा करो, क्योंकि
उसी से जो होता है आपकी टीचर बनाती हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में आप मानचित्र की सहायता से आप इसे पहचानेंगे कि ये चीज़ कहाँ है, ठीक है। पहला जो है हमारे पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। देखो अभी अभी हमने जस्ट करा, ठीक है, अभी अभी हमसे दोबारा पूछ लिया, चलो इसको भी करते हैं। देखो ये रहा, है ना, ये रहा, हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ मैंने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है द्वीप समूह, वो अरब सागर में जो है वहाँ लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार समूह है। फिर हमारा जो सेकंड है, ठीक है, वो है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो आप लिखोगे उत्तर में कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे है हमारा, फिर हमारा है तीसरा कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो आप लिखोगे उत्तर में कि गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम से और त्रिपुरा से, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब हमारा जो देखो, अब हमारा क्या रह गया, इसमें हमने यहाँ तक कर लिया पूरा, है ना, इतना हमने कर लिया है। अब हमारा फोर्थ रह रहा है। देखो फोर्थ से रह रहा है, तो यहाँ में बोला है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण जो शीर्ष है वो बिंदु कहाँ है, ठीक है। तो देखो इसका भी हमने यही लिखा है, देखो ये रहा। तो यानी कि जो भारतीय यानी कि जो दक्षिण में है ना, दक्षिण उसकी जो यहाँ नीचे वहाँ वो कौन सी बिंदु है, तो आप बताओगे कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी बिंदु लिख देना इसके आगे, ऐसा करके बिंदु, ठीक है, कन्याकुमारी बिंदु। फिर आपसे जो फिफ्थ पूछा गया कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, तो आप लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट, और अंशों में भारत के मुख्य भूभाग दक्षिण अक्षांश कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो ठीक है, हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि देखो हम यहाँ समझ लेते हैं, हमें से यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपका भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन सा है, ठीक है, या वो कितने डिग्री का है, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, हाँ, तो यानी कि वो कितने डिग्री का है, तो आप बताओगे पूर्वी जो देशांतर है वो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट का, पश्चिम देशांतर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट का है। फिर हमसे पूछा गया है 7 क्वेश्चन में कि एक मिनट, हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है, गुजरात की, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि ये है, ठीक है, पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र के नाम दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली और दामन और दीव, ठीक है, ये सभी हैं। और आगे जो है हमारा क्वेश्चन है, आगे क्या आंसर है हमारा, देखो अभी हमने 1 मिनट, हम ये वाला नहीं था, हाँ, यहाँ हमने सभी आपके अभी क्वेश्चन कर लिए ना, 9 के 9, ठीक है। अब आपका जो ये है परियोजना, जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें हमें पहले में पूछा जा रहा है कि अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर ज्ञात कीजिए, और फिर दूसरा है कि रेमश मार्ग के बारे में सूचना एकत्रित कीजिए, यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजना, देखो ये सभी जो आपको दिए गए हैं ये 2 क्वेश्चन, यहाँ ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है, ये आप खुद लिखोगे और खुद ही बनाना है, ये आपको ढूंढने का काम है, ठीक है।
तो आपको जैसे ही 2 क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी पता चलता है तो आपको कमेंट में करना है, फिर मैं इसकी क्या करूँगी, शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूँगी ताकि आप इसको कर सकें, ठीक है। तो पहले आप ये मुझे कमेंट में करके दोगे, ठीक है। जब आप कमेंट में आंसर दोगे तो मैं करके फिर जो आगे हमारा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपको हर इम्पोर्टेंस चीज़ बताते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो, हमें बहुत खुशी होती है। और लाइक करिए, जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं कर रहे अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नोट्स भी आपके पेपर्स वाले ही दूँगी, ठीक है। जो आपके पेपर